इमीडिएट सिस्टम के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। हमने पहला कोड पिछले वीडियो में रन करवा लिया था, सी प्रोग्रामिंग के पहला कोड एंड हमने VS कोड को भी बहुत अच्छे से सेटअप कर लिया था पिछले वीडियो तक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज देखो जो चीज़ें थी मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी थी, दूसरे वीडियो में थ्योरी बता दी थी। तो अब हम सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे, यानी सिर्फ हम कोड करने वाले हैं, थ्योरी पार्ट पे कम फोकस करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए अलग एक प्लेलिस्ट बनेगी। बट ये जो प्लेलिस्ट है हम पूरी तरीके से टेक्निकल रखने वाले हैं, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल रखने वाले हैं। मीन्स कि आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो आप बुक से पढ़ सकते हो, आप कोई नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो और मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा, पूरा सी प्रोग्रामिंग का नोट आपको दे दूंगा, जिसमें आप उसको थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो वो काफ़ी अच्छी होगी। तो हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि हम थ्योरी वाइज पे। देखो एक कोड मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा है। नेक्स्ट इसका मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मीनिंग, एंड नेक्स्ट हम आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। आज जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो डेटा टाइप के साथ करने वाले हैं। हमारे पास देखो इसमें जो एग्जांपल में लिया गया है, एक इंट डेटा टाइप लिया गया है, एक फ्लोट लिया गया है, एक कैरेक्टर लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि हम जो वैल्यू को ना पहले असाइन करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि एज 20, अगर मैंने एज किसी का 20 असाइन करना है तो यहाँ पर उसको जो डेटा टाइप देंगे हम वो इंटीजर के साथ करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट एज इज इक्वल टू 20 नहीं लिख सकते। देखो ये एरर दे रहा है, और एरर दे रहा है यहाँ पर आप पर हो गया आइडेंटिफायर्स एज अंडर अनडिफाइंड। मीन्स कि ये बोल रहा है कि एज आपने डिफाइन नहीं किया है। एज आप डिफाइन करो कि एज क्या है, वह एज जो आप असाइन कर रहे हो इसको 20, तो वो क्या है, तो हम फिर इसको 8 असाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वही आप सैलरी देखो, सिर्फ अगर आप सैलरी लिखते हो यहाँ पर तो आपको एक मैसेज आ जाएगा और ये एरर रेड आएगा, बोल रहा है यहाँ सैलरी इज अनडिफाइंड। तो हम इसको फ्लोट का वो दे देंगे। नेक्स्ट है वो इसी तरह से कैरेक्टर का देखो, ग्रेड हमने दिया है, ये एरर दे दिया तो हमने इसको कैरेक्टर में असाइन कर दिया। नेक्स्ट देखो ये सब ये चीज़ें हैं इंक्लूड स्टूडियो एच, मैंने सेकेंड वीडियो में बताया हुआ है आपको, फर्स्ट वीडियो में इसका फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि इसका क्या मीनिंग है। इसलिए अब मैं यहाँ पर जो है सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहा हूँ। अगर आपको शुरू से देखनी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को शुरू से फॉलो करें। नेक्स्ट आप देखो ये प्रिंट ऐप का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप डबल ये जो है ना कोट्स, डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखते हो वह प्रिंट हो जाता है, यानी कि वो आउटपुट में चले आता है। जैसे एज है तो हमारे आउटपुट में एज भी आ जाएगा, सैलरी है तो हमारे आउटपुट में सैलरी आ जाएगा, ग्रेड है तो हमारे आउटपुट में ग्रेड आ जाएगा। अब देखो आप देख रहे होंगे %d/n %.2f, ये चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है आपको जब आप नए नए आप स्टार्ट कर रहे हो। ये चीज़ें आप तो समझ रहे होंगे कि एज यहाँ 20 है, सैलरी यहाँ 25,000 है, और 0.50 है, और ग्रेड ए है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ना कि आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि चलो डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं वह प्रिंट के अंदर आउटपुट में हमारा आ जाएगा। और यहाँ देखो एक कॉमा दिया हुआ है, कॉमा के बाद एज है, तो एज जो है ना तो ये वैल्यू उठाएगा यहाँ से। देखो हमने जो एज में 20 दिया है ना, तो ये एज के बदला हमें आउटपुट में 20 दे देगा, और ये सैलरी के बदला हमें 25,000.50 यानी 25,000.50 दे देगा। ग्रेड हमें ए दे देगा, और किसके बराबर ये पहले लिखेगा, ये जो डबल कोट्स के अंदर रहता है वह हूबहू आउटपुट में आपको सेम टू सेम लिखा आएगा। तो ये इतना तक सेम टू सेम आएगा, फिर उसका एज यानी 20 आ जाएगा, ये सैलरी है, सैलरी के बाद आपका ये 25,000.50 आ जाएगा, ग्रेड ये लिखा आ जाएगा यहाँ सेम टू सेम ये। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ए। अब देखो समझने वाली इसमें जो बात है, ये %d, %.2f, %c, ये देखो क्या है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स,
ये ना कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है सी प्रोग्रामिंग के लिए। देख %d का मतलब जो होता है वह हम जो फॉर्मेट यूज करते हो इन डेटा टाइप के लिए करते हैं, इंटीजर के लिए करते हैं। एग्जाम्पल 10 जो हमारा वैल्यू है उसके लिए करते हैं। डेसिमल वाले के लिए डेसिमल भी यूज कर सकते हैं, बिना डेसिमल भी। नेक्स्ट देखो आई भी हम यूज करते हैं इंटीजर के लिए। %f जो यूज करते हैं हम फ्लोट वैल्यू के लिए करते हैं। आप यहाँ अगर ध्यान से देखो, यहाँ %d हमने यूज किया है एज के लिए, और एज क्या है, एज इंटीजर है। एज इंटीजर है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखो कि हमने इंटीजर जो है %d जो डेटा टाइप है यहाँ इंटीजर है। तो उसी तरीका से ये मैं आपको दे भी दूंगा इसका पिक्चर, या आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये आप सी फॉर्मेट स्पेसिफायर चार्ट ये अपने नोट में भी नोट डाउन कर लो। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा %f %.2f है। .2 मैं बताता हूँ निका है क्या है उसका मतलब वीडियो के लास्ट में। f देखो, f करते हैं हम डबल के लिए यूज। पॉइंट वाला जो वैल्यू है ना 25.4567, तो ये चीज के लिए हम देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप ये देखो ध्यान से देखो फ्लोट वाले में एग्जांपल में और डबल वाले में, तो फ्लोट में जो है ना पॉइंट के बाद दो वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद देखो दो से ज्यादा है। डबल मीन्स हो जाता है कि अगर हमें मैक्सिमम डेटा मैक्सिमम हमें स्टोरेज चाहिए होता है तो हम डबल का यूज करते हैं, और कम स्टोरेज चाहिए होता है तो फ्लोट का यूज करते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, आप समझो। नेक्स्ट हम तो %c का जो यूज करते हैं वह क्यों करते हैं, यहाँ पर देखो %c का यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए। देखो सिंगल कोट्स के अंदर ए है, और स्ट्रिंग के लिए देखो स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, स्ट्रिंग मीन्स हुआ कि सेट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर यहाँ एक है, सिंगल है। यहाँ पर देखो HE है, LL है, O है, तो स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ कैरेक्टर। तो यही अब इसके लिए हम %s का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो %c हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, अभी कैरेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब इसका आउटपुट कैसे दिखता है, हम इसको Ctrl+S से पहले सेव कर लेंगे इस प्रोग्राम को। नेक्स्ट हम इसको रन करवाते हैं। अब इसका आउटपुट देखो, ये आउटपुट है इसका। देखो यहाँ पर मैं इसको फिक्स करता हूँ थोड़ा, एक सेकंड उसको थोड़ा। अब आप देखो एज, उसके बाद 20 आ गया। देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट सेम टू सेम इस printf के आ गया। नेक्स्ट एज, एज हमारा यहाँ 20 था तो वह 20 आ गया। उसी तरीका से देखो ये इसके नीचे ये वाला चीज आया है, हमने ये जो किया है ना इसके नीचे आया है आउटपुट, फिर इसके नीचे यहाँ तक आके फिर ग्रेड ए वाला इसके नीचे आया। अगर मान के चलो कि हम एक चीज इसमें से हटा दें, ये ना %d आप समझ चुके हो, %.2f समझ चुके हो। .2 मीन्स देखो ये ना 0.50 देख रहे हो, दो पॉइंट के बाद दो 50 है, ठीक है। तो दो नंबर है। अब देखो इस .2 जो है, अगर आप इसको हटा दो और इसको सेव करके Ctrl+S से मैं सेव कर रहा हूँ और इसको फिर से रन करवाओ, देखो आउटपुट में क्या चेंजेस आते हैं। इस दोनों आउटपुट में मैंने यहाँ पर देखो सैलरी में 0.50 था, बट यहाँ पर हमने 0.2 हटा दिया तो पॉइंट के बाद काफी ज्यादा जीरो आ गए। मीन्स कि हम अगर इसको फिक्स करना चाहते हैं, कि नहीं हमें 0.2 तक ही चाहिए, तो इसलिए हम इसको 0.2 का यहाँ यूज करते हैं। तो हम 0.2 तक ये वैल्यू हम फ्लोटिंग वैल्यू आ जाएगी। इसको फिर से रन करते हैं, इसको फिर से रन करोगे तो देखो अब आ गई होगी 0.50 आ गई हमारे पास थर्ड में, फिर से जब हमने कराया। अब थोड़ा सा और डिफरेंस समझ लो आप, कि मान के चलो कि हम इस प्रोग्राम से ये जो है /n हटा देते हैं तो हमारे प्रोग्राम पे क्या फर्क पड़ता है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो रन करवाते हैं हम, आप डिफरेंस देखो क्या है हमारे आउटपुट में। ये हमारा पहले का आउटपुट है, नेक्स्ट ये हमारा नेक्स्ट आउटपुट है। आप देखोगे कि हमारा पूरा आउटपुट 3 हमने printf लगाया था, बट हमारा आउटपुट एक ही सिंगल लाइन में आ रहा है, एज 20 सैलरी 250050 ग्रेड ए।
यही काम करता है ये स्लैश स्लैश स्लैश। मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में बोला था आपको कि स्लैश हमारा जो काम करता है, ये जो हमने स्लैश एन लगाया है यहाँ पर मतलब होता है न्यू लाइन। स्लैश एन के लिए हम न्यू लाइन, जब हमें उस आउटपुट को खत्म करना होता है, यानी आउटपुट के बाद अभी हम आउटपुट चाहिए दूसरे लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, तो हम स्लैश एन का यूज करते हैं। अगर स्लैश एन यहाँ हम यूज करते हैं तो देखो एक लाइन के बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा। हम सेव करते हैं इसको, देखो नेक्स्ट आप देखोगे आउटपुट, ये देखो। और इसमें, इस आउटपुट में और इस आउटपुट में ये डिफरेंस है कि हमने एक पे स्लैश एन लगाया है। स्लैश एन जब लगाया तो एक के बाद दूसरी लाइन आई, बट दूसरी और तीसरी एक में ही आ गई क्योंकि हमने दूसरी में स्लैश का यूज हमने नहीं किया है। तो इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझ समझ रहे होंगे। देखो इसको हम, एक सेकेंड, ये ना मेरा ये, हाँ हाँ भागता नहीं है ना, थोड़ा सा इधर इसको लेके होते हैं, ठीक है। इसको हम क्लियर कर देते हैं, एक सेकंड, आउटपुट को क्लियर कर देते हैं। देखो अब फिर हम यहाँ ना स्लैश एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट फिर से सेलेक्ट स्लैश एन, तो स्लैश एन का फिर सेव करते हैं। अब देखो तीनों अलग अलग आएंगे, देखो आ गया हमारा आउटपुट, एज अलग, फिर सैलरी उसके नीचे, फिर ग्रेड है। तो आप बिल्कुल इस पूरे कोड को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लो। और ये चीजें मैं आपको अब इतने अच्छे से समझाने वाला हूँ, आपकी कोडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो। नेक्स्ट वीडियो हम सिर्फ अब प्रैक्टिकल करने वाले हैं, थ्योरी पार्ट बहुत कम करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाओ और तैयारी शुरू करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूले एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।